नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूपी बिहार की जो ट्रेडिशनल रेसिपी है वो देखने वाले हैं, जिसे लिट्टी चोखा कहा जाता है। ये जो लिट्टी है बिल्कुल बाटी की जैसे दिखती है, लेकिन अंदर उसके एक अलग ही फीलिंग होता है। और ये लिट्टी बहुत ही गर्म है और गरम-गरम इस तरह से देसी घी में इसको घी पिलाया जाता है। जिस तरह हम राजस्थानी बाटी को घी में डुबोकर सर्व करते हैं, उसी तरह से ये लिट्टी भी यहाँ पर घी में डुबोकर उसे सर्व किया जाता है। और बैंगन, आलू और टमाटर का चोखा यहाँ पर बनाया जाता है, जिसे हम सब्जी भी कह सकते हैं। उसके गरम साथ-साथ पापा। टमाटर, प्याज़, कोरिएंडर का यहाँ पर कुछ सलाद जैसे बनाते हैं, या हरी चटनी भी इसके साथ बनती है। तो ये जो रेसिपी है, मैंने ख़ास मेरी छोटी बहन से ये सीखी है। मैं जब अभी वैकेशंस में उसके यहाँ गई थी, तो उससे मैंने ये सीखी। वो हमेशा मुझे ये बनाकर खिलाती है, क्योंकि उसने जो उसके फ्रेंड्स हैं यूपी बिहार से, आता हे उन्हीं करताना से ये सीखी हुई है और बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी वो बनाती है। तो इस बार थांब फोटो काढून घेते उसके घर फोटो जाने के सेव बाद मैंने उसी से ये वीडियो बना लिया है, और उसी के हाथों से ये रेसिपी हम सीखने वाले हैं, किस तरह से ये बनाना है। बहुत ही टेस्टी और उतनी ही हेल्दी भी ये रेसिपी होती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर यूपी बिहार का लिट्टी चोखा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैंने उसी के घर बिना ट्राइपॉड का शूट किया है। अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे ये वीडियो हो सकता है, बहुत ही जल्दी में हमने ये सारे लोगों के साथ ये शूट किया था। तो चलिए, यहाँ पर चोखा बनाने के लिए आधा किलो तक बैंगन यहाँ पर हमें ले लेने हैं। तो इस तरह से मीडियम साइज़ के बैंगन लेकर उन्हें भूनने के लिए इस तरह से गैस पर रख देना है। जब तक बैंगन एक साइड में भूनते हैं, तब तक हमें लिट्टी का आटा लगा लेना है। तो उसके लिए एक स्टील का बाउल लेकर 2.5 कप जितना गेहूँ का आटा लेना है। तो आप आपके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच तक अजवाइन, 1 चम्मच तक कलौंजी, और यहाँ पर बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून तक हमें डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर करीबन 1 चम्मच तक हमें यहाँ पर नमक जो है वो डाल देना है। नमक आप थोड़ा-सा आपके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 बड़े चम्मच तक हमें मोयन के लिए तेल जो है वो डालना है। तेल गरम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल तेल जो है वही हमें यहाँ पर डाल देना है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हाथों से मोयन जो है वो आटे में अच्छे से हमें मसल कर लगा लेना है, ताकि इवनली ये अच्छे से सारे आटे में लग जाए। और जिस तरह से मोयन अच्छे से आटे में लगने के बाद हमें ये आटा जो है वो पानी डालकर सख्त मीडियम डो हमें गूँथ लेना है, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, इस तरह से। तो यहाँ पर लिट्टी का आटा लग चुका है, उसे ढककर साइड में हम रख देते हैं। बैंगन भी अच्छे से भुन चुके हैं, तो बाकी बैंगन मैंने भूनकर साइड में निकाल लिए हैं। अभी हमें 4 टमाटर यहाँ पर भून लेने हैं। तो टमाटर को भी इसी तरह से गैस पर हमें भून लेना है। इसके बाद 7 से 8 आलू भी यहाँ पर उबाल कर रख दिए हैं। 10 से 12 हरी मिर्च जो है तीखी वाली, और 1 मुट्ठी जितने लहसुन यहाँ पर चॉपर में चॉप कर लिए हैं। 2 3 से 4 प्याज़ बारीक में कट कर लिए हैं, और ये लहसुन और मिर्च का पेस्ट यहाँ पर बना लिया है, और हरा धनिया भी कट कर कर रख दिया है। तो ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन हमें पहले से ही कर कर रख देनी है। यहाँ पर चोखा बनाने के लिए बैंगन और टमाटर का छिलका भी निकाल कर रख देना है। इसके बाद हमें लिट्टी का अंदर का फिलिंग तैयार करना है। इसके लिए यहाँ पर 2 बड़े कटोरी जितना मैंने अ, सत्तू का आटा जो है वो पैकेट में मिलता है, वो लेना है। तो 2 कटोरी जितना सत्तू का आटा यहाँ पर मैंने लिया है। उसमें हमें 1 चम्मच जितना कलौंजी जो है वो डालना है। उसके बाद यहाँ पर अजवाइन जो है वो भी हमें 1 चम्मच जितना डाल देना है। तो एक कटोरे के अंदर ये सारा फिलिंग हम तैयार कर रहे हैं। उसके बाद नमक जो है
वो भी हमें डाल देना है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच जितना नमक यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर बारीक में कटा हुआ प्याज जो है वो भी डाल देना है। तो करीबन 2 बड़े प्याज बारीक में कटे हुए और 5 से 6 हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद हरा धनिया वो भी यहाँ पर हमें डाल देना है। और यहाँ पर सरसों का तेल जो है वही यूपी बिहार में यूज़ होता है, ज़्यादातर खाने में वही वो यूज़ करते हैं। तो सरसों का तेल जो है वो भी हमें 3-4 चम्मच यहाँ पर डाल देना है। तो सरसों के तेल से इस लिट्टी के अंदर के फीलिंग में बहुत ही एक अच्छा फ्लेवर जो है वो आता है। और इस तरह से लाल मिर्च का भरवा अचार यहाँ पर बनता है। तो ये मिर्च का अचार का अंदर का जो फीलिंग होता है वो भी वहाँ पर ज़्यादातर इस लिट्टी के फीलिंग में डाला जाता है। तो ये भी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। अगर आपके यहाँ ये है तो आप डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद 1.5 नींबू का रस यहाँ पर डाल दिया है। तो करीबन 2 चम्मच तक नींबू का रस वो भी इसमें डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें हाथों से अच्छे से मसल कर हमें तैयार कर लेने। एक थोड़ा सा मॉइस्ट इसका मिक्सचर बन जाता है। सारी चीज़ें जब हम मिक्स करते हैं तो प्याज, धनिया, ऑयल इससे एक बढ़िया सा फ्लेवर इसमें आता है और एक मॉइस्ट फीलिंग इसकी बन जाती है। तो ये फीलिंग भी हमें अच्छे से बनाकर यहाँ पर रख देनी है। थोड़ा सा नमक मुझे यहाँ पर कम लगा तो काला नमक का यहाँ पर यूज़ मैंने किया है। तो थोड़ा सा काला नमक जो है यहाँ पर आखिरी में डाल दिया है। और यहाँ पर फिलिंग जो है वो रेडी हो चुका है। उसे ढककर हमें साइड में रख देना है। बैंगन और टमाटर के छिलके भी निकाल कर यहाँ पर रख दिए थे। तो यहाँ पर इस तरह से इनको मैश करके जो चॉपर होता है इसके अंदर भी आप उसको डालकर अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो ज़्यादा गड़बड़ी थी तो डायरेक्ट चॉपर में ही उसको चॉप कर लिया था। आलू भी उसके अंदर मैश कर लिए हैं, मतलब बैंगन, टमाटर और आलू तीनों अच्छे से मैश कर कर एक प्लेट में रख दिया है। एक कढ़ाई गरम करके उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल यहाँ पर डाल दिया है। तो यहाँ पर तेल गरम होने के बाद इसमें आधा चम्मच तक जीरा, आधा चम्मच तक सरसों, आधा चम्मच जितना कलौंजी और उसमें अजवाइन यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर जो मिर्च और लहसुन का पेस्ट हमने बनाकर रखा था, आधा हमने लिट्टी के फिलिंग में डाला था और आधा हमें इसमें डाल देना है। इसके बाद बारीक में कटा हुआ प्याज, तो एक बड़े साइज़ का बारीक में कटा हुआ प्याज यहाँ पर डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से हमें तेल में ही भून लेनी है। जब ये तेल में अच्छे से भून जाए तो हाफ टी स्पून जितना हमें यहाँ पर हल्दी पाउडर और नमक जो है वो डाल देना है। नमक से अच्छे से इस मसाले में टेस्ट आ जाता है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद जो सब्जियाँ यहाँ पर हमने मैश कर कर रखी हुई है ये इसमें डाल देनी है। तो यहाँ पर बैंगन, टमाटर और उबले हुए आलू ये तीनों चीज़ें डाली हुई है। ये तीनों इसमें डालकर स्वादानुसार नमक यहाँ पर फिर से डालकर हरा धनिया ऊपर से डाल देना है। और थोड़ा सा 2 मिनट तक गैस मीडियम फ्लेम पर उसे होने देना है और उसके बाद फ्लेम को बंद करके रख देना है। तो यहाँ पर लिट्टी के साथ खाने के लिए ये चोखा जो है यहाँ पर बन चुका है। ये चोखा कोई बिना इसको छोंक लगाए भी खाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने छोंक लगा लिया है। जो आटा हमने लगाया हुआ था वो भी यहाँ पर अच्छे से मुलायम हो चुका है। तो लिट्टी बनाने के लिए इस तरह से छोटे-छोटे गोले हमें ले लेने हैं और इस तरह से नींबू के साइज़ के गोले लेकर
उसको इस तरह से हाथों से ही आटे लगाकर उसकी कटोरी जो है बना लेनी है। इस तरह से कटोरी का शेप अच्छे से बनने के बाद जो लिट्टी का फिलिंग हमने बनाया था सत्तू के आटे का, उसका अच्छे से यहाँ पर गोला इस तरह से बना लेना है। और ये सत्तू के आटे का फिलिंग जो है वो इस लिट्टी के अंदर हमें भरना है। तो आज मुझे यहाँ पर शूट करते समय थोड़ी दिक्कत आई, क्योंकि हमारे घर के थोड़े छोटे मेहमान भी हमें बीच-बीच में आकर मदद कर रहे थे। आज लिट्टी का जो टेस्ट है वो दुगना होने वाला है, क्योंकि बीच-बीच में उनकी बहुत बड़ी मदद हमें हुई है। तो मेरी बहन का छोटा बच्चा जो है वो बीच-बीच में इस तरह से आकर हमारी मदद जो है वो कर रहा था। तो इस तरह से ये लिट्टी का फिलिंग अंदर डालकर इसे बंद कर देना है। जिस तरह से हम महाराष्ट्र में पूरन पोली बनाते हैं, उसको भी पूरन अंदर डालकर इस तरह से उसको बंद करके उसका इस तरह से गोला हम बनाकर रखते हैं। तो यहाँ पर ये लिट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। ये लिट्टी जो है अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीके से बनाई जाती है, जैसे कि गाँव में इसे चूल्हे पर ही पकाया जाता था। आप गैस का जो ओवन रहता है उस पर, या फिर माइक्रो ओवन पर, या फिर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक ओवन पर इसे बनाने वाले हैं। और सबसे आसान तरीका, इसे आप अप्पे का जो पात्र होता है, अप्पे का बर्तन, उस पे भी ये बना सकते हैं। तो ये सारी लिट्टियाँ जो है फ़िल करके हमने यहाँ पर भरकर रख दी है। और इस तरह से ये इलेक्ट्रिक ओवन जो है, इस तरह से इसकी प्लेट होती है। यहाँ पर एक मैजिक पेपर होता है, उस पर ये सारी लिट्टियाँ रखनी होती है। और अंदर के साइड ये जो ट्रे है वो डालकर उसकी सिकाई होती है। बीच-बीच में उसे उलट-पुलट कर हमें सारे साइड्स अच्छे से उसकी सिकाई जो है वो करनी होती है। करीबन 10 मिनट के बाद ये सारी लिट्टियाँ अच्छे से सिक चुकी थी और सारी तरफ से अच्छे से गुलाबी रंग की हो गई थी। अच्छे से सिकाई होने के बाद इस तरह से गरमा-गरम देसी घी में डालकर थोड़ा-सा उसको यहाँ पर अंदर क्रैक्स आना चाहिए और अंदर तक घी उसके जाना चाहिए, और उसको अच्छे से घी पिलाकर सर्व करना है। इसके साथ बारीक में कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और कोरिएंडर का सलाद भी दे सकते हैं, या फिर पुदीना, हरा धनिया डालकर हरी चटनी भी इसके साथ बनाई जाती है, नींबू डालकर, वो भी बहुत ही इसके साथ टेस्टी लगती है। हमें बहुत ही जल्दी थी, सारे लोगों की इतनी सारी लिट्टियाँ बनानी थी, तो हमने वो जो वीडियो है वो बनाया नहीं, और इस तरह से ये जल्दी-जल्दी में हमने शूट किया हुआ लिट्टी चोखा का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। बहुत ही टेस्टी और एकदम ट्रेडिशनल ये रेसिपी है, जो मुझे ख़ास बहुत पसंद आती है, क्योंकि बहुत ही कम ऑयल, बस देसी घी इसमें होता है। रेसिपी की आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।